So everyone note down. The first two doubt of today's class with which we're going to solve here is number 13 ka, number 6 and number 8. These are the two doubts which every student is facing. Okay. So let me solve first number 6. So 13 question number 6. And you have y equal to e to the power a cos inverse x so mark it as equation number 1 और हम लोग को ये शो करना है you have to prove that 1 minus x square into y2 means d square y by dx square minus x y1 that is dy by dx minus a square y equals to 0 ये हम लोग को शो करना है। तो मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग को कुछ दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। इन फर्स्ट ऑर्डर वी डोंट हैव टू थिंक लॉट, लाइक वी जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट एंड देन हम लोग का स्टार्ट होता है कि क्या करना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए बस नॉर्मल हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, so if we differentiate y with respect to x, we have ddx of y where y is e to the power a cos inverse x. ddx of y becomes dy by dx. Now what is ddx of e to the power x? देखो यहाँ पे हम लोग इस पूरे पार्ट को पहले हम लोग x अज्यूम करने वाले, ठीक है। इस पूरा को अगर हम x अज्यूम करें तो ये हो जाएगा e to the power x। उसके बाद फिर a cos इनवर्स x का फर्दर डिफरेंशिएशन के लिए a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा एंड cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। देखो हम लोग ने जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया उसके बाद हम लोग को सोचना है कि ये क्या है। देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर एंड dy बाय dx दोनों टर्म है, ठीक है। इसका मतलब मुझे dy by dx को किसी ना किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना चाहिए, तभी जाके यूवी रूल जब अप्लाई होगा तो क्या होगा कि जब यूवी रूल अप्लाई होगा तो इससे फायदा क्या होगा, अगर dy by dx के साथ कोई चीज प्रोडक्ट फॉर्म में है और वो अगर उसमें यूवी रूल अप्लाई होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, u ddx of v plus v into ddx of u। तो इससे फायदा क्या होता है कि d स्क्वायर y by dx स्क्वायर और dy by dx दोनों मिल जाता है। समझ में? तो मैं ये हमेशा ये क्यों बार-बार बोल रहा हूं कि अगर प्रूफ पार्ट में d स्क्वायर y by dx स्क्वायर एंड dy by dx अगर दोनों टर्म है तो हमेशा सेकंड ऑर्डर से पहले dy by dx के आगे कुछ ना कुछ टर्म प्रोडक्ट फॉर्म में जरूर उसके साथ रखना कि हम लोग यूवी रूल अप्लाई करके करें तो ये दोनों टर्म आ जाए, ओके। तो हम लोग को हिंट भी मिल रहा है कि 1 माइनस x स्क्वायर है, तो इससे कहीं ना कहीं हिंट मिल रहा है कि इसको मुझे लेफ्ट में लेके जाना चाहिए। दूसरा बात, अगर हम यहाँ पे ये देखें तो e to the power a cos inverse x को भी हम लोग y से रिप्लेस कर सकते हैं, alright। Instead of keeping this, I mean, and differentiating, it is better we replace e to the power a cos inverse x with y। हम लोग e to the power a cos inverse x को क्या चीज से रिप्लेस कर देंगे, y से। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dy by dx इक्वल्स टू माइनस ay, मार्क इट एज 2, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे यूवी रूल अप्लाई करना। So if we apply UV rule here, we have u that is root over 1 minus x square into ddx of v plus v into ddx of u that is minus 2x divided by 2 root over 1 minus x square, alright। इसके बाद राइट में minus a कांस्टेंट पे बाहर रहेगा and ddx of y is dy by dx, alright everyone। अब देखो हम लोग प्रूफ पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे d स्क्वायर y by dx स्क्वायर के आगे 1 माइनस x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। देखो ये रूट हटाने का हमारे पास दो वेज है। एक वे ये है कि हम स्क्वायर कर सकते हैं, दूसरा मेथड ये है
कि जो है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अगर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा। लेकिन आई विल प्रेफर मल्टीप्लाइंग रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से बोथ साइड्स। क्यों बताओ तो? स्क्वायर करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तुम खुद सोचो, इस पूरा का अगर हम स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उतना तो चाहिए ही नहीं हम लोग, उतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। हम लोग को आंसर नियर अबाउट दिख ही रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा अगर हम दिमाग लगा ले तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हटाना है। तो ये हटाने के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट राइट दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 गेट्स कैंसिल, और अगर हम इसमें रूट ओवर 1 माइनस एक्स पर मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल हो जाएगा, देखो, और ये हो जाएगा x dy बाई dx। ऑलराइट एवरीवन, और राइट साइड में आ जाएगा माइनस a इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx। I hope it is clear to each and everyone here what I have done. I have multiplied left hand side as well as right hand side both with root over 1 minus x square. अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड भी है। ओके ना, अब प्रूफ पार्ट को वापस से मुझे देखना पड़ेगा। तो प्रूफ पार्ट में मुझे देखने से क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ये टर्म चाहिए ये मिल चुका है, x dy by dx चाहिए वो भी मिल चुका है। बस हमको एक चीज पे उनको फोकस करना है, क्या? a स्क्वायर y। मतलब एक चीज क्लियरली पता चल रहा है कि ये चीज को मुझे रिड्यूस करना है। देखो समझ में आ रहा है कि इसी टर्म को रिड्यूस करना है। तो अगर तुम ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 2, सो व्हाट इज रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dy by dx? व्हाट इज रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dy by dx? इट इज इक्वल टू माइनस ay। तो इस चीज को माइनस ay से रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। हम लोग ने इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके और इसको रिप्लेस कर दिया माइनस ay से। तो ये आ गया ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस x इंटू y1, माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर y को लेफ्ट में लेके आ जाओ तो ये माइनस a स्क्वायर y हो जाए। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो ये जिसका इसका डाउट एक बार कॉपी कर लो एंड देन वी विल डू द नेक्स्ट डाउट व्हिच यू हैव, दैट इज नंबर 8। So we find that in sum number 8, so let me copy down the question once. So we have y equal to sine of sin x and we have to show that y2 plus tan x into y1 प्लस y इक्वल्स टू 0, ये हम लोग को शो करना है। तो ध्यान से नोट करना एक बार सब कोई। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है? डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। सो वी हैव dy by dx इक्वल्स टू sin of sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? sin of sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos of sin x, उसके बाद फिर sin x का फर्दर डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। अच्छा, ये किसी का भी मतलब ऐसा कोई है जिसका आया ये सम मतलब आंसर? कोई भी? एनीवन? किसी का नहीं है? शायद मुझे लगता है क्वेश्चन में शायद एक दो क्वेश्चन जो रॉन्ग है ना, शायद हो सकता है 3-4 बार करने के बाद भी y के साथ cos square x आ रहा था। हो सकता है कुछ मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, लेट मी सी, आई कैन नॉट, आई मीन पहले हम नहीं बोल सकते कि रॉन्ग है, बट एक बार कंप्लीट करना। तो यहाँ तक आ गया, उसके बाद देखना एक बार। अब हम लोग को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हम लोग को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और y1 दोनों चाहिए। अब बात ये है कि यहाँ पे हम लोग कौन से टर्म को लेफ्ट में लेके आएंगे, ठीक है? द क्वेश्चन इज कौन सा टर्म को हम लोग लेफ्ट में लेके आएंगे इसमें, ठीक है? कोई बता सकता है इसमें कौन सा टर्म को हम लोग लेफ्ट में लेके आएंगे? So now note down, there is a correction in this question that you have not just y. In the PDF it is written y. Please change and write cos y cos square x. Now I'll be shifting cos x. देखो cos x को 1 by sin x लिख के, sorry, cos x को 1 by sec x लिख के sec x को लेफ्ट में लेके आ जाता है। तो ये हो जाएगा sec x into dy by dx equals to cos of sin x. Now let us differentiate this once again. So again differentiating both sides with respect to x. तो यहाँ पे u रूल अप्लाई होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा u
डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इट इज सेक एक्स इनटू tan x ऑलराइट इट इज सेक एक्स इनटू tan x देन नेक्स्ट देन वी हैव cos x sin x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन ऑफ sin x और sin x का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x हो गया। अब देखो बहुत सिंपल देखो हम लोग को d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर के आगे कुछ यहाँ रखना है नहीं कोई दिक्कत नहीं है sec x कॉमन ले लेते हैं एकदम क्लियरली मुझे मिल जा रहा है जो चीज चाहिए तो sec x कॉमन देखो जो मैंने लॉजिक बताया ना कि d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर और अगर dy बाई dx दोनों टर्म है तो ये लॉजिक बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। अगर जो तो मैंने क्या बोला था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पहले dy बाई dx को किसी ना किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म मिला दो और उसके बाद डिफरेंशिएट करो। देखो ये लॉजिक बहुत बढ़िया से काम कर रहा है और सम बहुत इजीली हो जा रहा है इस तरीके से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। ऑलराइट अब ये जो sec x है sec x को अगर हम लोग राइट साइड में ले लें देखो एक बार sec x को इसके डिनोमिनेटर में ले लें तो नीचे sec x आ जाएगा और अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा cos square x होगा या नहीं देखो तो एक बार सब कोई यस d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर की जगह y2 प्लस tan x into y1 ऑलराइट sec x राइट साइड के डिनोमिनेटर में गया और अगर हम उसको न्यूमरेटर में लिखे तो cos square x हो जाएगा एंड व्हाट इज sin of sin x इट इज इक्वल टू y तो ये हो जाएगा माइनस cos square x so we have y2 plus y1 tan x plus y cos square x equals to 0 hence proof alright check comes so today we are going to cover few more questions that is the most important type of today's class we are going to cover number 12 पहले 22 sorry पहले 22 हम लोग कवर करेंगे then पहले 22 करते हैं 22 करने के बाद मैं 13 तुम लोगों को दूंगा करने के ठीक है ध्यान देने का so everyone wrote down question number 22 so here you have y equal to e to the power x sin x and you have to show that y2 that is d square y by dx square minus 2 times y1 that is dy by dx plus 2y equals to 0 ये हम लोग को शो करना है। तो मैं एक बार सबको ध्यान से देखना एक बार ये थोड़ा अलग टाइप का सम है मतलब अगर हम लोग ये एक्सरसाइज में ये जो टॉपिक है मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रूविंग अगर इसको हम लोग हर एक टाइप्स में अगर हम डिवाइड कर दें और उस टाइप को अगर तुम दिमाग में बैठा लो लर्न करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ क्या मैंने शुरुआत में ये जो बोला था कि ये जो टेक्निक बताया था कि देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स दोनों होगा तो उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लाना क्या ये लर्न करना था बिल्कुल नहीं ये एक टाइप था जो मैंने बताया और अब तुम देखो प्रैक्टिस करते करते तुम लोग को एक खुद ही आइडिया मिल गया कि क्यों करते हो तुम लोग ऐसा नहीं कि तुम लोगों ने सम को याद किया राइट सो दैट्स व्हाई प्लीज नोट डाउन दिस पर्टिकुलर टाइप सो दिस पर्टिकुलर टाइप इज द सम वेयर यू विल हैव e to the power x into sin x या फिर cos x या फिर हम बोल सकते हैं e to the power x into sin x या फिर cos x इस टाइप का सम में क्या होता है देखो फायदा क्या होता है क्या एडवांटेज होता है इस पर्टिकुलर टेक्निक को फॉलो करने का ध्यान से एक बार नोट कर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम डिफरेंशिएट करें तो देखो एक बार यहाँ पे u विल अप्लाई होगा एंड द फॉर्मूला इज u दैट इज e to the power x into ddx of v that is cos x plus v into ddx of u ऑलराइट तुम देखो इसमें खास बात क्या होता है कि जब भी e to the power x का किसी भी प्रोडक्ट मतलब e to the power x into कुछ भी हो e to the power x into any फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालें ना e to the power x का किसी भी फंक्शन के साथ अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो हमेशा याद रखना वो पर्टिकुलर टर्म वापस से रिपीट कर जाएगा तुम देखो एक बार रिपीट किया या नहीं चेक करो एक बार किया या नहीं रिपीट इस लॉजिक को दिमाग में बैठा लेना तुम हमेशा याद रखना e to the power x into fx का डिफरेंशिएशन में हम लोग एक चीज ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि ये चीज वापस से आगे रिपीट करेगा इफ आई अप्लाई u dt that is u ddx of v
प्लस v ddx ऑफ u। तुम देखो ये चीज हमेशा रिपीट करेगा ही। इस रेपिटेशन का हम फायदा उठा सकते हैं क्या, कि हम लोग जो ये चीज रिपीट कर रहे हैं इसके जगह पे हम लोग y से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, y से रिप्लेस कर सकते हैं। ये सब चीज हम क्यों कर रहे हैं, प्रूव करने के लिए, इजीली वो हम लोग प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग y से रिप्लेस कर रहे हैं। अब आगे देखना एक बार, हम लोग को यहाँ पे जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव होता है ना, सुनना एक बार सबको ध्यान से। आई एम फाइंडिंग दैट देयर आर मोस्ट स्टूडेंट्स हु आर बिजी इन राइटिंग, प्लीज डोंट राइट। देखो हम लोग का ऑब्जेक्टिव इसके बाद क्या होता है कि हम लोग ये, मैंने ये बताया तुम लोगों को कि प्रूफ पार्ट में देखो कि d2y/dx² और dy/dx दोनों टर्म है या नहीं। तो देखो यहाँ पे अपने लोग का क्या हो गया कि dy/dx भी मिल गया और y भी मिल गया। अगर हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए, तो dy/dx का डिफरेंशिएशन d2y/dx हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा। मतलब लगभग देखो एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन लगभग एक आइडिया मिल रहा है ना कि चलो ये चीज मिल रहा है, मतलब हमको जो चीज चाहिए d2y/dx² और dy/dx दोनों चीज मिल रहा है। लेकिन हम एक काम क्या करेंगे इसके बाद, इसके पहले कि y को हम लेफ्ट में ले लेंगे। इसका क्या करेंगे देखना है। y को लेफ्ट में रखने का कारण क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू, जस्ट नोट डाउन। अगर हम y को लेफ्ट में रख के और अब हम डिफरेंशिएट करें तो इससे फायदा ये होगा कि राइट साइड में e⁻x into cos x बच गया, ठीक है। और हमको पता है कि e⁻x into cos x का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो ये चीज वापस से रिपीट करेगा। तो पता है फायदा क्या होगा, जब ये वापस से रिपीट करेगा तो इस चीज को हम पूरा लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस कर देंगे। बात समझ में मैंने क्या बोला, अगर ये चीज वापस से रिपीट करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस पूरा टर्म को हम लोग dy/dx माइनस y से रिप्लेस कर देंगे। तो मैंने क्या किया देखना, यहाँ पे दो चीज वापस से रिपीट कर रहा हूं। पहले मैंने डिफरेंशिएट किया और दिमाग में ये रखा कि देखो यहाँ पे e⁻x into fx है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म जरूर रिपीट करेगा, और रिपीट किया तो मैंने इसको y से रिप्लेस कर दिया। फर्दर इसके बाद हम लोग को ये लाने के लिए मैंने क्या किया, इसको राइट में सिर्फ रखा, सिर्फ राइट में e⁻x into fx को क्यों रखा, बिकॉज अगर हम डिफरेंशिएट करें वापस से तो ये चीज वापस रिपीट करेगा, उसको लेफ्ट से रिप्लेस करेगा। ओके, सो नोट डाउन अगेन, differentiating equation 2 with respect to x. So ddx of dy/dx is d²y/dx² minus ddx of y is dy/dx. Let us apply UV rule. और ये जो e⁻x into cos x है इसको dy/dx minus y से रिप्लेस करो। Okay, from equation number 1, replace this term with dy/dx minus y, and that was already, I mean, thought in step number 2 only, in equation number 2 only. इस step में हम लोगों ने सोच लिया था ये चीज कि ये चीज रिपीट जब करेगा हम लोग उसको इससे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे d²y/dx² dy/dx और y सिर्फ चाहिए, हमको e⁻x cos x या sin x इसके टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए, प्रूफ नहीं चाहिए। अब देखो एक और चीज, e⁻x sin x के जगह पे मुझे एक और चीज करना चाहिए था। e⁻x sin x के जगह पे मुझे क्या रिप्लेस कर देना चाहिए था बताओ, y रिप्लेस कर देना चाहिए था। हम लोग ने एक और स्टेप एक आगे ले लिए, इट्स बेटर दैट मैंने इसी स्टेप में मैं इसके जगह पे मैं y रिप्लेस कर दिया है। अब बस सिंपलीफिकेशन का जरूरत है। ये कहां से है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सबको लेफ्ट में ले लो तो ये हो गया y2, ये लेफ्ट में आएगा तो माइनस dy/dx माइनस dy/dx becomes minus 2 dy/dx minus 2 dy/dx plus 2y equals to 0, hence proof. All right, so you copy down this sum and then you try the next question which is very similar to this type. It's very similar to this type, the same type ही है, and it is question number 13. Try it. See in question number 13 you don't have to, I mean इतना कुछ सोचना ही नहीं है, बस नॉर्मल dy/dx निकालो और उसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो, कुछ रिप्लेस नहीं करके। आई थिंक यू ऑल हैव डन दिस वे ओनली, मैंने जैसे बोला, ठीक है। डिफरेंशिएट करो और जो रिजल्ट आएगा उसको वापस से डिफरेंशिएट करो, बस ओके, इतना ही करना है। ओके, एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। इतना हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन का यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। ओके,
आया ना सबका, आ गया ना रिजल्ट, राइट? Okay, let's move to the next question, that is number 14. देखो question number 14 और 15 एकदम एक जैसे ही. So the question is y equal to sec x minus tan x, and we have to show that cos x into y2 equals to y square. ये हम लोग को शो करना है. तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? डिफरेंशिएटिंग y with respect to x. So we have dy by dx equals to, what is ddx of sec x? It is sec x into tan x. What is ddx of tan x? It is sec square x. अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे प्रूफ पार्ट में d square y by dx square के अलावा dy by dx है या नहीं है? बताओ, है यहाँ पे dy by dx कहीं भी? Anywhere? You find here dy by dx? No. So please don't use any shifting method. कोई टर्म्स को शिफ्ट मत करना, कुछ मत करना. dy by dx आ गया, उसको वापस डिफरेंशिएट. ठीक है? अगर मान लो प्रूविंग में d square y by dx square सिर्फ है, तो फिर इसका मतलब वो एक हम लोग को हिंट मिल रहा है वहां से कि जो रिजल्टिंग जो मतलब जो प्रूफ पार्ट है, मतलब इसके बाद जो डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आएगा उसमें कहीं ना कहीं भी dy by dx नहीं होना चाहिए. तो नहीं होना चाहिए मतलब हम लोग dy by dx को किसी भी चीज के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं लाएंगे तो सम ज्यादा बेटर हो जाएगा. ओके, तो हम इसको वापस से डिफरेंशिएट करते हैं. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग, लेट मी कीप दिस एज इट इज and once again let us differentiate. So differentiating equation 2 with respect to x, so we get ddx of dy by dx which is d square y by dx square. इसमें u भी रूल अप्लाई कर लेते हैं हम लोग. तो फॉर्मूला क्या होगा? u that is sec x, ddx of tan x is sec square x, all right everyone, plus v that is tan x, ddx of sec x is sec x into tan x. What is ddx of sec square x? In order to differentiate sec square x, we can write this as sec x का whole square and apply the formula n x to the power n minus 1 and then further differentiation of sec x. What is further differentiation of sec x? It is sec x into tan x. मतलब हम लोग को sec square x का differentiation से क्या मिल रहा है? 2 sec square x into tan x मिल रहा है. ठीक है, हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर निकाल लिया. अब हम लोग को प्रूफ पार्ट पे गौर करना पड़ेगा, बिकॉज प्रूफ पार्ट में कैसे फॉर्म में आंसर चाहिए वो तो देखना है ना हम लोग को. तो प्रूफ पार्ट में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि d स्क्वायर y by dx स्क्वायर के आगे cos x से प्रोडक्ट फॉर्म, और यहां से हम लोग अब क्या करेंगे? sec x कॉमन ले लेंगे इसके लिए. ये लाने के लिए हम क्या करेंगे देखना एक बार. राइट साइड में हम sec x कॉमन लेंगे, तो इससे दो फायदा हो जाएगा. एक ये कि dy by dx d square y by dx square के आगे cos x ला सकते हैं हम लोग. दूसरा फायदा ये कि हम लोग को राइट साइड में y का स्क्वायर लाना है. एक बात बताओ मुझे, y का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? बताओ तो. y का स्क्वायर मतलब किस एक्सप्रेशन का स्क्वायर? कैन यू टेल मी? मुझे y का स्क्वायर लाना है राइट साइड में, मतलब किस एक्सप्रेशन का स्क्वायर लाना है? बताओ. इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 मतलब मुझे sec x minus tan x का होल स्क्वायर लाना है. बिकॉज अगर हम sec x minus tan x का होल स्क्वायर ला दे तो मैं इसको y से रिप्लेस करके y स्क्वायर बना सकता हूं. तो हमारा दो काम हो जाएगा इससे. पहला काम कि sec x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा sec square x a minus b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a into b. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? चेक कर लो एक बार. इससे हमारा दो फायदा हो गया. पहला फायदा कि अगर हम sec x कॉमन ले तो sec x हो जाएगा 1 by cos x, तो ये cos x यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा लेफ्ट साइड भी मैच कर जाएगा. और राइट साइड में हम देख रहे हैं y का स्क्वायर चाहिए, मतलब y का स्क्वायर मतलब sec x minus tan x का होल स्क्वायर चाहिए. तो sec x minus tan x का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? sec square x plus tan square x minus 2 sec x tan x. देखो एक बार sec x कॉमन लेंगे, sec x कॉमन चला गया, sec x कॉमन चला गया, sec x कॉमन चला गया, 2 sec x tan x. Okay, so next we can write, I'm writing y2. sec x को 1 by cos x,
इसको लिख सकते हैं हम लोग sec x minus tan x का होल स्क्वायर। से cos x लेफ्ट में आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos x into y2, और ये पूरा sec x minus tan x की जगह y लगा दें तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। सो देखो कितना इजीली आ गया। तो देखो हमको ये सारा अगर टेक्निक्स पता हो, थोड़ा सोचना अगर हम सोच ले तो ये सब बहुत ही इजीली हो जाएगा। और एक मेथड तो है ही, वो बहुत लंबा मेथड, दैट इज व्हाट, डिफरेंशिएट करके पुट करके वैल्यू और शो करो लेफ्ट और राइट। वो सब मेथड मत करना, वो मेथड कोशिश करना कि इसको इग्नोर करने का। और ये जो शॉर्टकट मेथड है, ट्रिकी मेथड है, इसको सीखने का। बिकॉज अगर ये तुम लोग मैं बोल रहा हूँ ना, इसको अगर तुम लोग अडाप्ट कर लेगा, इसको तुम लोग अगर बहुत यूज्ड टू हो जाएगा ये मेथड से, तो होगा क्या फायदा कि कोई भी सम 3 से 4 मिनट में हो जाएगा। और सम कितना मार्क्स का आएगा पता है? 4 से 5 मार्क्स का आ सकता है। तो टाइम बहुत बच जाएगा। और दूसरा चीज, रॉन्ग होने का चांसेस नहीं है इसमें। एक बार ट्रिक पता होना चाहिए, तो एक बार कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद क्वेश्चन नंबर 15 एकदम सेम है, मतलब इट्स जस्ट द ओनली डिफरेंस व्हिच आई कैन सी इज वहां पे sec और tan फंक्शन था, यहाँ पे cosec और cot फंक्शन है। द ओनली डिफरेंस आई कैन सी एंड नथिंग एल्स। ओके, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो एक बार पहले कॉपी करो। Everyone note down. Question number 20 is, I mean, exactly same as number 22 जो मैंने बताया था। Number 22. Do you remember e to the power x into fx वाला टाइम? एकदम ऐसे ही। Number 20. तो इसमें देखो ध्यान से, इसमें e to the power x को दोनों से मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है? e to the power x और इसको fx कंसीडर करके uv रूल अप्लाई कर। समझ में आया तो बात? और एकदम तुम लोग ये सोचना कि जैसे e to the power x into sin x था, यहाँ पे e to the power x into sin x plus cos x, इतना ही डिफरेंस है। और ये सब को बिल्कुल नंबर 22 का कंसेप्ट लगा के करना, अभी नहीं करना है। अभी हम लोग को करना है नंबर 24। We all have to do question number 24 right now. Okay, so everyone note down. Question number 24. And the question is y equal to x plus square root of x square plus 1 whole to the power n, and we have to show that 1 plus x square into y2 plus xy1 minus m square y equals to 0। ये हम लोग को शो करें। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ तुम लोग कि क्या यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताओ। लॉग लगाना पड़ेगा। लॉग लगाएंगे तो भी बढ़िया है, नहीं भी लगाए तो भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगा। लॉग लगा लो, एक ही बात है। बिना लॉग लगाए सॉल्व करो तो भी कोई बात नहीं है, बिकॉज लॉग यहाँ पे अगर हम लगाते भी है तो आई मीन ठीक है, m आगे आ जाएगा, और नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। बिकॉज यहाँ पे मैं बता दूं एक चीज कि यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, मतलब x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। ओके, तो एक बार सबको डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालो। So if you differentiate, you get dy by dx equals to into further differentiation of this expression, which is 1 plus 2x by 2 root over x square plus 1. Two gets cancelled, now take LCM. तो यहाँ पे उतना लॉग से मतलब कुछ खास फायदा नहीं होगा, लॉग ले सकते हैं कुछ नहीं। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे? दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो। तो जब हम पावर को ऐड करेंगे तो फिर m minus 1 plus 1 आ जाएगा पावर में। अब देखो प्रूफ पार्ट में y2 मतलब d square by dx पर क्या है 1 plus x square, इसको लेफ्ट में ले लो। और राइट साइड में -1 + 1 कैंसिल हो गया तो ये हो गया x plus root over x square plus 1 x square plus 1 whole to the power n। अब मैं इस पूरा चीज को क्या चीज से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग? y से। Now differentiate this once again.
सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x, आई एम सॉरी, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, यहां u भी रूल अप्लाई करना है। और राइट साइड में y का डिफरेंशिएशन dy by dx। इस टाइप का सम हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, जहां पे रूट था, ये रूट को हटाना था, याद है ना? तो हम लोग क्या करेंगे बताओ तो, यहाँ पे लेफ्ट राइट क्या करेंगे हम लोग? यू डू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ सम? अभी हम लोगों ने किया था थोड़ी देर पहले, रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। आई थिंक इट वाज सेकंड नंबर डाउट है, फर्स्ट डाउट था ये। तो हम लोग रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर से लेफ्ट राइट मल्टीप्लाई करेंगे। टू टू कैंसिल हो गया, ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर से लेफ्ट और राइट, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। और बताना सबको कि यहाँ पे हम लोग इसके बाद हम लोग रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा बताओ तो इस स्टेप के बाद क्या करना चाहिए? चल में प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो एवरीवन। थोड़ी देर बाद सबको सो जाता है, मुझे जगाना पड़ता है। सो जा, आई मीन सबको वीडियो ऑन करो। कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन। यस टेल मी, बताओ तो इस स्टेप के बाद क्या करना चाहिए? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। बस मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। कोई बता सकता है इसमें क्या करना चाहिए? हम लोगों ने इस तरह का सब आज ही किया था, बताओ तो क्या करना चाहिए इसमें? So root under 1 plus x square dy by dx की जगह my लग जाएगा। इस जगह पे हम लोग my लगा देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। इस तरह ये सेम टाइप का सम हम लोग ने आज शायद पहला डाउट जो डिस्कस किया था वो यही सम था, इसी टाइप का my फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले लो तो यू गेट 1 प्लस x स्क्वायर इनटू y2 प्लस x इनटू y1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। ये हम लोग को प्रूव करना है। ऑलराइट, सो बहुत सिंपल सम है। तो तुम लोग देखा, लॉजिक पता चल गया ना? अब सारा लगभग एक ही जैसा सम तुम लोग को मिल रहा है, ठीक है? अब मैं एक और बता देता हूँ एक टाइप का सम, एंड दैट इज नंबर 27। उसके बाद मैं सारा सम ट्राई करने के लिए दूंगा, बिकॉज तुम देखना तुम लोग सारा एक जैसा ही लगेगा तुम लोग। एंड यू जस्ट मेक श्योर दैट दिस एक्सरसाइज, आई मीन दिस 30 नंबर टाइप, 30 नंबर, ये 13 नंबर के अंदर सब कुछ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना तुम लोग। अगर आगे कोई टेस्ट हो तो तुम लोग को पता चलेगा कि यहाँ से एक सम आ ही रहा है, और वो यही सब सम हो, देख लेना तुम। सी, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स x? ओके, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a tan इनवर्स x equals to log y? Now tell me what is the base of log if nothing is mentioned? Tell me. It's e. अब तुम लोग इसके बाद मुझे कोई बता सकता है कि y इक्वल टू क्या होगा? बताओ। a to the power x equals to b को log फॉर्म में log b बेस a equals to x लिख सकते हैं। तो तुम लोग सोचो ये दिया हुआ है और तुमको इस फॉर्म में बदलना है, तो कैसे बदलोगे? ये मैंने बहुत बार बताया है, लॉग का जब एप्लीकेशन किया था तब मैंने लॉग को अलग से समझाया भी था। तो बताओ तो ये कैसे करेंगे? इसके बाद हम y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बताओ। a tan इनवर्स x। अब बताओ मुझे ये सम में और कुछ अब बच गया? ये सम में कुछ भी नया? आई डोंट थिंक कुछ भी नया बचा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे 1 by 1 plus x पर ऐसा कुछ आएगा, ठीक है? So I think you all will be able to do this particular sum. I am 100% sure that you will be able to do this particular sum. Because तुम ये सम देखो और आज का जो पहला डाउट है वो देखो एक बार अपनी कॉपी में। जो आज हम लोगों ने डाउट किया, जो पहला डाउट सॉल्व किया था, it was sum number I think 6। देखो वहां पे e to the power a cos inverse x था, यहाँ पे e to the power a tan inverse x है, एकदम सेम। Alright everyone, so now you find that 13 का तुम लोग, now you are at a position to solve each and every sum, and yes you will get 3-4 doubts, 5 doubts maximum, 6 doubts भी आ सकता है, maximum minimum का कोई बात नहीं है इसमें,
मतलब डाउट्स आएगा, बट ऐसा नहीं है कि तुम लोग को कोई सम समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि जो डाउट है, इफ यू कीप ऑन सॉल्विंग इट 2 times 3 times यू विल बी एबल टू डू। सो नाउ आई वांट टू गिव योर बेस्ट इन दिस एक्सरसाइज। और 11 के बाद जितना क्वेश्चंस है नंबर 12 से लेकर के और नंबर 30 तक सारा सम्स तुम लोग एक बार कंप्लीट कर। ओके, copy down this logic and then you will complete all the sums till number 30 30 and next day अपने लोग डाउट सॉल्व करेंगे and we will start determinants, that is the next chapter जो कि हम लोग को मैट्रिसेस के बाद पढ़ना चाहिए था। Okay, so everyone copy down first this and we will end the class.